Hello student, today is video lecture number 3 of electrostat 1. In this lecture, in starting we will discuss some problem regarding Coulomb's law, and after that if today time allow or permits, then we will discuss about the electric lines of force or electric fields. So we take some problems from Coulomb's law, and for saving time we are pausing the video and we will write the question on board. Your first question is 10 charged particles are kept fixed on x-axis at point x equal to 10 mm, 20 mm, 30 mm, dash dash 100 mm. The first particle has a charge 10 to the power 8, 10 to the minus 8 coulomb, the second 8 into 10 to the minus 8 coulomb, third 27 into 10 to the minus 3 coulomb, and so on. The 10th particle has charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge placed at origin. क्वेश्चन क्या है कि 10 पार्टिकल है, there are 10 particles on x-axis. Suppose that this is x-axis and this is origin. 10 particle kept fixed on x-axis at point x equal to 10 centimeter. Suppose that is 10 centimeter. Second is 20 centimeter. Third is 30 centimeter. Fourth is 40 centimeter. This is charge Q1, this is charge Q2, this is charge Q3, this is charge Q4, and so on. And another charge is placed at the origin having magnitude 1 coulomb. क्या कह रहा है कि x एक्सिस पर 10 पार्टिकल रखा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और कह रहा है कि एक अलग से हमारा चार्ज पार्टिकल है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 कूलम. तो इस 1 कूलम पे रेस्ट चार्ज के द्वारा कितना टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या करना है, फाइंड करना है. तो यहां पर क्या देख रहे हैं, 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल, तो 10 पार्टिकल के थ्रू यहां पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. और क्या है, सारे पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, साइन क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो सारा जो फोर्स लगेगा सारे चार्ज के थ्रू इस चार्ज पे, सारा का सारा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स. अगर इस चार्ज के थ्रू कहें फोर्स तो F1, अगर इस चार्ज के थ्रू कहें तो F2, इसी तरह अगर इस चार्ज के थ्रू इस पे फोर्स कहें तो F3, और सो ऑन. तो अगर F नेट हमको अगर फाइंड करना है, F नेट, तो क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 F10, क्योंकि यहां पर क्या है, देयर आर 10 पार्टिकल्स. तो अगर F1 की बात करें तो F1 का मतलब क्या है, इस चार्ज पे, इस चार्ज के थ्रू कितना फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बाय कूलम्स लॉ, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहाँ Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, Q1 की जगह पर क्या लेंगे 1 कूलम, Q2 की जगह पर क्या लेंगे Q1, और Q1 का वैल्यू क्या है हमारा 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू माइनस 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो F1 का वैल्यू लिख सकते हैं K इंटू Q का वैल्यू, Q1 का वैल्यू क्या हो गया 1 कूलम, इंटू Q2 का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, या कूलम अभी हटा ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू माइनस 2 का स्क्वायर. सिमिलरली अगर F2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या होगा K इंटू Q1, ये फिक्स है 1 कूलम, इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर, प्लस F3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली K इंटू 1 इंटू
27 का मतलब क्या है, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस F10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू 1 इंटू 1000, 10th पार्टिकल इज 1000, सो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अगर सबको ऐड करें तो हम लोग क्या कॉमन क्या ले सकते हैं, K इंटू 10 टू द पावर -8 अगर कॉमन लें, नीचे अगर 10 टू द पावर -4 कॉमन लें तो यहां क्या बच जाएगा 2 टू द पावर 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर। K इंटू 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -4, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 10 और समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश 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 10, इसका सम क्या होता है 55 और K का वैल्यू क्या जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -4 इंटू 55 4 टाइम्स में, तो क्या बच गया हमारे पास 9 × 5 = 45, 4 9 × 5 = 45, 4 29 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। क्या है आंसर आपका, अगर इसको और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 4.94, 9 × 5 = 45, 4 9 × 5 हाँ ठीक इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। क्या हो जाएगा इसका, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या किए हैं, इस चार्ज पर 1 कूलम चार्ज पे सारे चार्ज के थ्रू कितना फोर्स लगेगा सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा और सारा फोर्स क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। तो हमने क्या किया, सारे फोर्स को ऐड किया और इससे हमारा F नेट का मैग्नीट्यूड आ गया 4.94 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। ये क्या हो गया आंसर। तो अब क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूब विथ पॉइंट चार्ज Q ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द 7 चार्जेस। क्या कह रहा है कि कोई क्यूब है, ये मान लो क्या है एक क्यूब है, इसके हर कॉर्नर पर चार्ज है और सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज दैट सेम है Q Q Q Q Q Q एंड साइड ऑफ क्यूब इज A। तो बताना है किसी भी एक चार्ज पे अगर हम लोग इस चार्ज को कंसीडर करें तो इस चार्ज पर जो रिमेनिंग 7 चार्जेस है उसके द्वारा कितना फोर्स इस पे लगेगा, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो इसको क्या करना है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स each having a mass of 5 gram and charge 1 into 10 to the -7 coulomb stay limiting equilibrium on a horizontal table। सपोज दैट ये मान लो हमारा क्या है एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड Q है और इस चीज का भी मैग्नीट्यूड क्या है Q है और डाटा क्या क्या गिवन है, Q इक्वल टू क्या गिवन है 10 to the power -7 कूलम, both charge having same magnitude 1 into 10 to the power -7 and mass of each particle is 5 ग्राम। इसका मास m है तो इसका भी मास क्या है m है। 2 particle having 5 gram इतना stay limiting on equilibrium, the separation between them is 10 सेंटीमीटर।
और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग r के वैल्यू क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर या 10 इंटू 10⁻²⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो अगर पूछा कि ये हमारा क्या है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है अगर ये दोनों चार्ज सेम साइन का, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये चार्ज और ये चार्ज क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सपोज दैट इस चार्ज को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा पुश करेगा इधर की ओर और इस पे लगाएगा फोर्स F, और कह रहा है ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है कहने का मतलब क्या, अगर ये चार्ज इधर की ओर मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा चार्ज रेस्ट में होगा। सिमिलरली सेम क्या होगा किसके साथ होगा इस चार्ज के साथ होगा। तो अगर किसी भी एक चार्ज का हम लोग फाइंड कर ले Fe इक्वल टू F, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर F की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है म्यू इंटू एन, और n क्या होता है नॉर्मल फोर्स, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा mg, तो ये क्या हो गया नॉर्मल फोर्स, तो क्या लिखेंगे म्यू इंटू mg। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जानते हैं k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो k दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन Fe इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो Fe का वैल्यू k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड म्यू इंटू mg। द वैल्यू ऑफ म्यू इज k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू mg, एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ k 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर, m वैल्यू ऑफ m 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। इसको अगर kg में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा kg में कन्वर्ट होगा, एंड वैल्यू ऑफ g इज 9.8। सो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आएगा आपका 0.18। ये क्या आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर 0.18। क्या किए हम लोग इस चार्ज पर, दोनों चार्ज का पोलैरिटी क्या है सेम है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो इधर का फोर्स क्या लगेगा Fe, और अगर Fe है इधर तो ये चार्ज है जो क्या होगा इधर की ओर मूव करने लगेगा, तो इस पे क्या आएगा फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन को क्या करेगा अपोज करेगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट टू द मोशन। तो क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, और कह रहे हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाएगा। उस केस में क्या कर रहा है कि अब ये जो चार्ज है चार्ज पार्टिकल वो क्या है हमारा इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स का कब होता है मैक्सिमम, जब ये फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिटिंग पर हो। तो क्या करेंगे हमारा ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ये हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा, या हम लोग इसको कर सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस केस में क्या हो जाएगा म्यू इंटू mg। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं दोनों को भी इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा म्यू का वैल्यू आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, तो क्या करते हैं वीडियो को हम लोग पॉज करते हैं। 2 free point charge plus 4 electron and 1 electron are placed a distance a apart, where should be a third point charge be placed such that the entire system will be the entire system may be in equilibrium. What should be the magnitude and sign? क्या कह रहा है कि दो चार्ज है
Suppose that this is plus 4 electron and another is plus electron and placed apart A। तो कह रहा है कि हम लोग थर्ड, और दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, ये फ्री है, दिस चार्ज इज फ्री एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो फ्री। तो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि थर्ड पार्टिकल को हम लोग कहां पर रखें कि ये जो हमारा सिस्टम है वो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में है। और अगर थर्ड पार्टिकल को हम लोग कहां रखें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्टिकल का साइन क्या होगा चार्ज का, प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। अगर हम लोग प्लस चार्ज रखें तो अगर प्लस चार्ज अगर ये इन दोनों के बीच में कहीं अगर लाई करवाएं तो ये जो हमारा चार्ज है Q, इस केस में क्या होगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, सॉरी सपोज दैट दिस इज चार्ज Q and this is positive charge, so this charge will repel this charge and this charge also repel this charge, and suppose that the force is in this direction is F1 and this charge, this direction of force is F2. If F1 and F2 is same, then this charge is in equilibrium. But if we consider this charge, so this charge repel to this charge and this charge also repel to this charge. So the overall force is F1 and F2, sorry, overall force F1 plus F2 are in same direction. So this charge will move in left side direction. So this charge is not in equilibrium. Similarly, this charge will move in right side direction due to this charge will repel and this charge also repel. So this charge will move in the right direction. So this charge also not in equilibrium. तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर चाहते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहां अगर हम लोग माइनस चार्ज लें तो क्या होगा, ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस केस में अगर F1 और F2 हमारा सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सिमिलरली अगर इस चार्ज को हम लोग कंसीडर करें तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सपोज दैट दिस इज F डैश, तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज का साइन क्या है, सेम है, प्लस प्लस है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर F और F डैश क्या हो जाए, सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, इस चार्ज के साथ भी हमारा यही चार्ज वाला केस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट में करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वी अज्यूम चार्ज माइनस क्यू इज इन रेस्ट। क्या अज्यूम किए हैं कि ये चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट में है। सबसे पहले ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग को क्या है, सिस्टम को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इस चार्ज को पॉजिटिव लें तो ये तो हमारे इक्विलिब्रियम में आएगा, ये चार्ज तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन ये दोनों चार्ज क्या हो जाएगा, रेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है, फ्री है, तो ये दोनों क्या होगा, मूव करने लगेगा। अगर इस चार्ज को नेगेटिव कर दे तो ये भी रेस्ट में हो जाएगा और ये दोनों चार्ज भी रेस्ट में हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो क्या किए हम लोग, क्या कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होगा, इसका मतलब क्या है, F1 इक्वल टू F2। तो F1 का मतलब क्या है, ये इन दोनों चार्ज के बीच क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K इंटू 4 इलेक्ट्रॉन इंटू Q। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस है हमारा x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। इसको लिख सकते हैं 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स बाई 2 इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 2a माइनस 2x। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2/3a। तो क्या हो गया, हम लोग कहां पर रखेंगे तीसरे चार्ज को, x का वैल्यू क्या आएगा 2/3a। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, q का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस फोर्स का वैल्यू इस फोर्स के बराबर कर दें तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ F इक्वल टू एफ डैश, F इक्वल टू क्या होगा, ये चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या रह रहा है, रिपल्सन फोर्स। तो क्या लिखेंगे, K इंटू 4 इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एफ डैश क्या होगा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो क्या लगेगा इन दोनों के बीच का फोर्स, K इंटू 4 इलेक्ट्रॉन इंटू दिस चार्ज इज Q एंड द डिस्टेंस इज 2/3 A का स्क्वायर। व्हाट विल हैपन, 4E कैंसिल, K से K कैंसिल, A स्क्वायर से A कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर इंटू E, 4/9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल इज 4/9 इलेक्ट्रॉन एंड साइन इज नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड पार्टिकल को, थर्ड चार्ज को कहां पर रखेंगे, 2/3a पे, और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4/9 इलेक्ट्रॉन, और साइन क्या होगा नेगेटिव। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, और जब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। Our next question is, a charge Q is divided into 2 objects. What should be the value of charge on the object so that the force between the objects will be maximum? ये क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चार्ज है Q, चलो छोटा सा चार्ज बनाते हैं। ये चार्ज है हमारा Q, इसको क्या किया गया है, 2 चार्ज में डिवाइड किया गया, 2 ऑब्जेक्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक ये चार्ज हो गया और एक मान लो ये चार्ज। अगर इन 2 चार्ज को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कि अगर मान लो इस पे चार्ज Q है तो इस पे कितना चार्ज आएगा, Q माइनस स्मॉल q। तो पूछ रहा है कि अब ये जो नया ऑब्जेक्ट बना, इस पर कितना चार्ज आएगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अगर मान लो 4 कूलम का कोई फोर्स है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट पे +4 कूलम का चार्ज है, इसको अगर ब्रेक कर दें हम लोग 2 कूलम में, या इसको कर सकते हैं हम लोग 1 कूलम 3 कूलम में, या इसको हम लोग कर सकते हैं 2.5 कूलम और 1.5 कूलम में। किसी तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो हमको बताना है कि जो ऑब्जेक्ट में हम लोग ब्रेक किए उस पर कितना चार्ज आएगा कि इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना चार्ज आएगा कि जिसके कारण हमें इन दोनों का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। सारे केस में एक ऐसा केस बताना है जिसमें इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो क्या हो, सबसे ज्यादा हो, या कह सकते हैं मैक्सिमम हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कह दिए कि एक चार्ज हमारा क्या है Q है, तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था बॉडी पे, कैपिटल Q। अगर मान लें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा R है,
तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हो जाएगा, K इंटू कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम चाहते हैं क्या, एफ ई शुड बी मैक्सिमम। अगर ये फोर्स क्या चाहते हैं हम लोग, मैक्सिमम, तो हम लोग क्या करना होगा, इसको डिफाइन क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ई को डिफरेंशिएट करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से। ये हमारा क्या गया, मैक्सिमा का कंडीशन है, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये हम लोग क्लास 11th में मैक्सिमा मिनिमा क्या स्टार्टिंग में फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी क्यू, क्या आ गया वैल्यू, के इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी क्यू, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस ऑफ डी अपॉन डी क्यू इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में। तो कैपिटल के, कैपिटल क्यू और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो यहां क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, के इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर। यहां क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू क्यू इक्वल टू 0। क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या वैल्यू क्या जानते हैं, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो n की जगह क्या है यहाँ 2, तो 2 इंटू टू टू द पावर माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्यू टू द पावर 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2q। तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई 2। ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस पे चार्ज है कैपिटल Q बाई 2, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, Q माइनस Q बाई 2, तो इस पे भी चार्ज क्या आ जाएगा, Q बाई 2। अगर इन दोनों चार्ज के बीच, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास कैपिटल Q बाई 2 और कैपिटल Q बाई 2 चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, फोर्स उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपका क्या है, आंसर क्या होगा, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव charge q each are fixed apart a distance of 2a. A point charge, a small q, lies midway between the fixed charge so that for a small displacement along the joining the fixed charges, the charges q execute SHM having a time period t equal to 2 pi root under pi epsilon naught m into a cube divided by small q into capital Q if it is positive. क्या कह रहा है, 2 identical positive charge, suppose that this is capital Q and other is again capital Q. क्या करें, तीसरा चार्ज पार्टिकल को, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या गिवन हमारा 2a, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड चार्ज को Q को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस Q चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, किधर, स्लाइटली डिस्प्लेस फिक्स चार्ज सो दैट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द जॉइनिंग ऑफ द फिक्स चार्ज। इस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, किधर, राइट साइड में। तो मान लो यहां पर हम लोग क्या किए, इसको डिस्प्लेस किए, और कितना डिस्प्लेस किए, मान लिए x अमाउंट से हम लोग यहां से इसको डिस्प्लेस किए हैं। अगर यहाँ ये इसके बीच में है ये चार्ज पार्टिकल, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a। अगर डिस्प्लेस किए तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a प्लस x, और यहां से इस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस
x। तो क्या हो जाएगा, अगर इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये चार्ज इस चार्ज के ज्यादा क्लोज है, इस चार्ज से दूर है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, अगर इस चार्ज को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करें, ये जब ये इसके बीच में था तो ये क्या था, हमारा इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि दोनों से क्या है, सेम डिस्टेंस पर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये चार्ज हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं करेगा। अगर हम लोग क्या किए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए x अमाउंट से, तो अगर x अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज के क्लोज में होगा और इस चार्ज से क्या होगा, पार होगा, तो ये चार्ज इस पे क्या होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू दिस फोर्स। ये फोर्स, ये चार्ज भी हमारा क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन इसका फोर्स क्या होगा, वीक होगा, और इसका फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स है जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में इस चार्ज के थ्रू, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और डोमिनेट करेगा इस फोर्स को। तो रिजल्टेंट जो हमारा ओवरऑल फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। और नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये चार्ज पार्टिकल इधर फोर्स लगाया F1 और ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाया F2, तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो अगर F1 माइनस F2 है तो ये क्या देख रहे हैं, नेट फोर्स है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। अगर फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये क्या होगा, हमारा ऑसिलेट करेगा, या हम कह सकते हैं ये हमारा SHM में मोशन करेगा, क्योंकि ये जो हमारा F नेट है कैसा काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का। ये क्या कोशिश करेगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे ले जाने का इस चार्ज को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले F नेट फाइंड करेंगे। तो F नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2, तो F1 का डायरेक्शन क्या हो गया, F1 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं K इंटू इसका चार्ज क्या है Q, और F1 इस चार्ज के थ्रू ले रहे हैं, Q इंटू कैपिटल Q अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ K इंटू Q इंटू कैपिटल Q स्मॉल a इंटू A स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अगर के क्यू को हम लोग अगर एलसीएम ले तो यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, के क्यू इंटू कैपिटल Q इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, प्लस इसको हम लोग a कहें, इसको हम लोग b कहें, तो ये b है, तो क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी कर दिए, इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच जाएगा 2 इंटू क्यू। यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू लिख सकते हैं हम लोग q माइनस एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स, सॉरी ये प्लस है यहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस बार x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a है q नहीं है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बच गया, k इंटू क्यू, 2q इंटू 2x
एक सेकेंड, ये x x कैंसिल आउट नहीं, यहाँ प्लस x है और ये माइनस q है और ये प्लस x है। इस बार क्या कैंसिल आउट हुआ है? a कैंसिल आउट हुआ है। तो a से a कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बच गया? 2x डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? k इंटू क्यू इंटू 4 इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू x। अगर ये x का वैल्यू क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो a माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं a और a प्लस एक्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? a। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? a टू द पावर 4। तो क्या हो गया यहाँ? 4k क्यू, यहाँ k क्यू इंटू a से यहाँ 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या बच गया? इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अगर एफ नेट अगर हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या आ गया हमारे पास? k इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर क्यू। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो f इंटू ई वेक्टर इक्वल टू लिख सकते k इंटू क्यू, क्यू 4k क्यू अपॉन ए क्यू इंटू माइनस ऑफ वेक्टर x। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स का जो हमारा डायरेक्शन है, इस पे एफ नेट इधर लग रहा है और एफ नेट का डायरेक्शन क्या है? x के डायरेक्शन के अपोजिट है। x का मूवमेंट किधर हुआ? इधर। तो जो हमारा एफ नेट है वो क्या है? इस x के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस एफ ई, सॉरी एफ ई या एफ नेट इक्वल टू माइनस 4 इंटू के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए क्यू इंटू वेक्टर x। तो हम लोग जानते थे अगर एस एच एम था हमारा तो जानते थे अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स है तो जो हमारा कॉफिशिएंट आता था उसको क्या करते थे हम लोग? सॉरी, इससे हम लोग पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करते थे। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा? माइनस 4 इंटू के क्यू इंटू क्यू अपॉन एम इंटू ए क्यू। अगर मास ऑफ पार्टिकल इज एम इंटू एक्स लिख सकते हैं। और ये जो हमारा एक्सेलरेशन एक्स के साथ जो फंक्शन है, इसके फंक्शन को हम लोग क्या कहते थे? ओमेगा स्क्वायर कहते थे। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4k क्यू अपॉन एम इंटू ए क्यू। तो और t इक्वल टू क्या जानते हैं? 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई, और ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर m इंटू ए क्यू 4k इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू। और k का वैल्यू क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? m इंटू ए क्यू 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है? पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल q इंटू कैपिटल Q। ये हमारा a है। तो क्या आ गया आंसर हमारा? पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई q इंटू स्मॉल, here 2 pi, that is also 2 pi. This is the answer. अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पे, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। क्या कर रहा है? दोनों को रब किया जा रहा है एक दूसरे से। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। द सेपरेशन बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम
द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर अगर ड्रॉ करें तो ये मान लो हमारा क्या है, रॉड है। अगर यहां से एक पिन बॉल क्या है लटक रहा है और यहां से भी एक पिन बॉल, और दोनों बॉल कैसा है, आइडेंटिकल है। अगर इसका मास m है तो इसका भी मास क्या है, m है। और इस स्ट्रिंग का क्या गिवन है, लेंथ गिवन है आपका क्या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बहुत 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया, इन दोनों बॉल को क्या गया, एक दूसरे के ऊपर क्या किया गया, रब किया गया, जिसके कारण ये क्या होगा, एक बॉल पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक बॉल पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। कोई जरूरी नहीं कि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, मे बी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर दोनों बॉल क्या है आइडेंटिकल है तो सेम अमाउंट का चार्ज आएगा दूसरे पर, लेकिन साइन क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। तो अगर मान लो इस पे प्लस चार्ज आया तो इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा और ये चार्ज क्या हो जाएगा, इधर की ओर मूव करेगा। तो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट हुआ। अगर ये चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया, उस केस में कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अब क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये जो बॉल है हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस पोजीशन पर ये क्या हो गया, हमारा रेस्ट में आ गया। अब ये जो हमारा बॉल है ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है। और इनिशियल में क्या गिवन है कि दोनों ये दो हमारा डिस्टेंस है, ये गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है मास ऑफ द बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है और ये एंगल सपोज दैट थीटा है, तो क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, m इंटू जी। अगर ये T इधर है तो इधर का कंपोनेंट क्या कहलाएगा, T कॉस थीटा। इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर, इधर। और इस टेंशन का एक क्या होगा, इधर कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग कहेंगे T साइन थीटा। तो हम लोग करें, अगर ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, T साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड T कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू जी। इसको हमने कहा इक्वेशन 1, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। और एफ ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अब सेपरेशन क्या है, k इंटू क्यू स्क्वायर। सपोज दैट इस पे चार्ज क्या है, q है, इस पे भी चार्ज क्या है, माइनस q है। तो लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द माइनस 2 मीटर। कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द माइनस 2 इंटू का होल स्क्वायर इंटू m इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं। तो इससे अगर tan थीटा का वैल्यू लिखें तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू
मास का वैल्यू नहीं जानते हैं, इंटू 10। अच्छा, अगर मान लो और क्या क्या गिवन है इसका, इससे हम लोग अगर थीटा का वैल्यू फाइंड कर लें तो हम लोग इससे m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इससे m पूछा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 4 36 इंटू 16 में से 9 गया, क्या बच गया 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम लोग फाइंड करना चाहें थीटा का वैल्यू तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये लेंथ हमको मालूम है थीटा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 होगा, 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। अगर ये 1.5 सेंटीमीटर, ये टोटल 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या हो गया, कुछ इस तरह का। ये 1 सेंटीमीटर और ये लेंथ आपका गिवन है 20 सेंटीमीटर और ये एंगल है हमारा थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हमारा, ये अगर एंगल है तो ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर b फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जो भी हो, अगर हम लोग tan थीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं p अपॉन b, और p का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहां अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू पुट करें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, tan थीटा का वैल्यू क्या आया 1 इंटू, अगर डिवाइडेड है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 20 स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 3, 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 1 रूट अंडर 399। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा क्या 7 पॉइंट, क्या आएगा आंसर 7.96 ग्राम। क्या कर लिया हम लोग इससे मास का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे टेंशन का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो टेंशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2, t cos थीटा इक्वल टू mg और t इक्वल टू mg cos mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। m का वैल्यू 7.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको kg में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 10 डिवाइडेड बाई, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, और b का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर 20 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 20 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 20। अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 7.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द माइनस 2 न्यूटन। क्या कर लिया हम लोग,
इन दोनों पार्टिकल को या इन दोनों को बॉल को हम लोग क्या किए, आपस में रब किए, तो एक पार्टिकल पर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे बॉल पे हमारा क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, दोनों बॉल क्या होगा, क्लोज आएगा। अब जैसे ही क्लोज आएगा तो क्या होगा, अब कह रहे हैं कि ये दोनों बॉल क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में। तो इधर टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट और इधर का इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपोनेंट, ये दोनों अगर इक्वल है तो बॉल ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और mg नीचे है, तो बॉल इस केस में भी क्या है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स अगर बराबर कर दे, इक्वल कर दे, तो ये बॉल क्या आ जाएगा, फुल्ली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आकर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं बॉल का और टेंशन फाइंड कर सकते हैं इन स्ट्रिंग का। ये कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, चॉकलेट प्रॉब्लम। हाँ, our next question is find the total force on charge q due to charge rod having a linear charge density lambda coulomb per meter placed as shown in figure। तो फिगर में आपका क्या है, क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि ये एक रॉड है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और चार्ज डेंसिटी कैसा है, लीनियर है। लीनियर कहने का मतलब क्या, ये जो चार्ज है इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई रॉड है तो उसमें क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, लेकिन चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में, इसके विड्थ या इसके हाइट पे नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा चार्ज है यहाँ पर है, इसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूछ रहा है कि इस टोटल रॉड के कारण इस चार्ज पर टोटल फोर्स क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, और इस छोटे से एलिमेंट कट किए, और ये जो एलिमेंट लिए कहाँ से लिए हैं, इस चार्ज से हम लोग मान लो x डिस्टेंस पे लिए, और इसका जो विड्थ है ये हमने लिया dx। ये जो लेंथ है, स्मॉल स्ट्रिप लिए इस क्या रॉड में, और इस स्मॉल रॉड का जो स्ट्रिप लिए हैं इसका लेंथ क्या है, dx है। तो इसमें कितना चार्ज होगा, ये चार्ज डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा। तो अगर लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे कितना चार्ज है, dq का वैल्यू निकल जाएगा। तो dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी लेंथ कितना है, dx, चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज। तो अब इस ये जो स्मॉल स्ट्रिप लिए इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये जो पॉइंट चार्ज है इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का अगर वैल्यू लिखना चाहें इस स्ट्रिप के कारण इस चार्ज पे, तो क्या लिखेंगे, इसको स्मॉल फोर्स कहेंगे, या इसको हम लोग df से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, छोटे से स्ट्रिप के लिए फोर्स निकाल रहे हैं। तो df का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू, q इंटू dq। एक चार्ज हमारा क्या है, q है, दूसरा चार्ज क्या है, dq है। या इसको हम लोग कह सकते हैं कैपिटल dq, या इसको कैपिटल dq, दोनों में कंफ्यूजन नो, कैपिटल dq। और डिस्टेंस क्या हो गया, x स्क्वायर। तो k इंटू क्यू, d कैपिटल Q को हम लोग पुट करें यहाँ पर, तो लैम्डा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, df इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो अगर हम लोग फोर्स जानना चाहते हैं इस पूरे यूनिफॉर्म रॉड के लिए, इस पूरे यूनिफॉर्म रॉड के थ्रू इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे फोर्स को, तो हमारा निकल जाएगा। तो F इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ df। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस पार्ट को भी, k इंटू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसमें वेरिएबल क्या है, dx। dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है,
ये x है, x कहां से कहां तक, ये हमारा वैल्यू क्या हो गया a, और ये वैल्यू क्या गिवन है, मान लो इस रॉड का लेंथ हमारा l है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू a से l प्लस a तक इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, यहां से इंटीग्रेट करेंगे कहां तक, यहां तक, तो यहां तक जब पहुंचेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a प्लस l, तो क्या लिखेंगे l प्लस a। अच्छा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, के क्यू लैम्डा, तो हम लोग के क्यू लैम्डा को क्या कर लिए, बाहर कर लिए, a से l प्लस a 1/x² इंटू dx, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू इंटू लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, क्या जानते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यहाँ क्या है 1/x टू द पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू dx, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x, तो इसको लिख सकते हैं -1/x, कहां से कहां तक, a से l प्लस a तक। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस k इंटू a इंटू लैम्डा, तो 1/l प्लस a माइनस ऑफ 1/a, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस k इंटू क्यू इंटू लैम्डा अपॉन एलसीएम ले लिए हम लोग क्या, या इसको ऐसा ही रहने देते हैं एज इट इज, 1/a माइनस ऑफ 1/l प्लस a, क्या किए हैं, माइनस को अंदर ले गए हैं, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, के क्यू लैम्डा, या k का वैल्यू रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a माइनस ऑफ 1/l प्लस a, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, सॉरी क्या आ गया हमारा आंसर, f का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/l प्लस a। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।